दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 11:30। तो अभी ना मेरी तैयारी हो रही है डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि मेरे बच्चों की हो गई है तबीयत खराब, दोनों की खांसी से रात भर हालत खराब थी। कल मैं लेके आई थी एक सिरप खांसी का, तो उससे तो और ज़्यादा हो गई है। नमानम पता नहीं कैसा सिरप था, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग को बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी। हमारे यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर पे आज कुछ भजन कीर्तन हो रहे हैं, जो कि पंडित जी और माइक में गा रहे हैं। और अभी मेरी तैयारी भी हो ही गई है लगभग बच्चों की दवाई लेने जाने की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो। मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी जगह से दवाई लेके आऊँगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑटो में हम लोग बैठ चुके थे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं मंडी गेट पे। मंडी गेट पे यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है, जहाँ पर हम तीनों माँ बेटों ने अच्छे से मत्था टेका। मेरे बच्चे कहने लगे, मम्मी मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। तो यहाँ पर ना ये दोनों ही मत्था टेकने लग गए और पंडित जी से बातें भी कर रहे थे। तो फिर उसके बाद पंडित जी ने इन दोनों को ही टीका लगाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों को ही टीका लगाया और इतने अच्छे से टीका लगवा रहे थे ना, बातें भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद पंडित जी कहने लगे, आप दोनों को प्रसाद दूँ? उनने कहा हाँ। तो मेरा बेटा कहने लगा, आपने इससे तो लगाया ही नहीं, करके उनसे बातें कर रहे थे दोनों। फिर पंडित जी ने इनको दी प्रसाद दिया अच्छे से ही दोनों को। फिर उसके बाद मेरी बारी थी, जो कि फिर मैं चले गई मत्था टेकने वहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी मत्था टेक लिया है। और उसके बाद मैं भेंट चढ़ाती हूँ। पंडित जी मुझे ना एक हाथ में, दाहिने हाथ में देते हैं जल, जो कि मुझे पीना होता है और सर पे रिटाना होता है। उसके बाद पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया। फिर हम चले गए मेडिकल में, जो कि हम लोगों ने लेनी थी यहाँ पर से दवाई। और दवाई लेने के बाद सीधे आ गए घर पे आए तो उसके बाद हम लोगों ने छत पे डाले कपड़े। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सारे कपड़े थे, जो कि छत पे मैं डाल के नहीं आई हुई थी। और उसके बाद मैं छत पे चली गई कपड़े डालने। स्कूल की ड्रेसें हो गई और सारी चीज़ें धो रखी थी। तो मैंने कहा कल भी संडे है, तो कल भी धोने ही हैं, आज भी धोने ही हैं करके। आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे छुट्टी की वजह से। छुट्टी तो नहीं थी, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर हो जाता है। तो दोस्तों, तैयारी हो गई है ट्यूशन की ओर निकलने की। बज चुके हैं 3:30। तो फटाफट से चलते हैं ट्यूशन और इनको छोड़ के आते हैं, फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो आज हमारे सामने मंदिर में भी भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो उनको सुनने में भी बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और बच्चों को छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। तो आप लोग भी बने रहो मेरे साथ, जूम करके थोड़ा सा आनंद आप लोग भी लीजिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आ गई हूँ घर आने के बाद मैंने करी डिनर की तैयारी, जो कि मैं बना रही थी अंडे की भुजिया और रोटी और चावल। दिन के चावल नहीं थे, दिन की मतलब सब्जी थी, तो इस वजह से मैंने अंडे की भुजिया और रोटी बनानी थी। और अभी मैं यहाँ पर प्याज डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से ही प्याज को भून लूँगी। और आप लोग यहाँ पर देखते रहना मैं अंडे की भुजिया कैसे बनाती हूँ, और जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे ही आप लोग भी बनाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं काटने लग गई थी टमाटर, जो कि मैंने 1 से 1.5 टमाटर काटे थे। और फिर प्याज ना ब्राउन से हो ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, मेरा हाथ कट गया। तो हाथ कटने के बाद मैंने हाथ में लगाई नेल पेंट। फिर मैंने डाल दिए टमाटर और फिर डाला नमक मेरे से डल गया ज़्यादा, वापस लाना पड़ा। तो मुझे लगा कहीं ज़्यादा हो गया, तो फिर अंडे की भुजिया में तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगता है नमक। उसके बाद सारे मसाले ऐड करे इसमें। मैंने कहा मसाले ऐड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसमें फोड़ने थे मुझे अंडे, जो कि मैंने पहले से ही नहीं फोड़ के रखे थे। फिर मैंने इसमें 6 अंडे फोड़े और फटाफट उसके बाद उसको मिक्स करूँगी मैं। आप लोग देखना किस तरीके से। तो मैं ना इसको मिक्स ऐसे ही करती हूँ, मुझे इसी तरीके से बनाना आता है और कोई तरीका मुझे नहीं आता है। तो
आप लोगों को भी अच्छा लगता है या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कैसे बनाते हो इस चीज़ को मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल बारीक कर देती हूँ उसको बना बना के, तो बारीक ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से ही इसको मिक्स करने लग गई थी और फिर मुझे गैस मैंने बिल्कुल फुल कर रखी थी। मुझे लगा अंडे की भुजिया जल जाएगी, फिर मैंने अंडे की भुजिया तो बना ली थी। फिर एक गैस में मैंने चढ़ा दिए थे चावल और दूसरी गैस में मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ, जो कि तवा भी थोड़ा सा वैसा लग रहा था मुझे, फिर मुझे उस कपड़े से साफ़ करना पड़ा और अब जाके मैं बनाने लगी रोटी। एक रोटी तो मेरी बन चुकी थी और पीछे से ना बच्चा आवाज़ दे रहा था कि मम्मा चीनी के साथ रोटी दे दो करके, तो फिर मैं उसको देने लग गई चीनी के साथ रोटी। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से ही रोटी, पहली वाली रोटी में जो था तवा गरम नहीं हो रखा था, फिर मैं तवा गरम हल्का ही हो रखा था, तो फिर दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी थी। फिर मैं वेट कर रही थी उस रोटी को ठंडा होने का, जाकि मुझे ठंडी हो जाए और मैं उसको चीनी के साथ दे दूँ। तो रोटी तो ठंडी हो गई थी, मैंने उसको चीनी के साथ दे दी थी और फिर मैं यहाँ पर फिर से बनाने लग गई थी रोटियाँ, जो कि मुझे बनानी थी पूरी की पूरी रोटियाँ सभी के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उतने में ही मुझे पीछे से आवाज़ आई, फिर से मैं हट गई और फिर रोटियाँ फटाफट बनाने लग गई, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों कौन कौन कितने बजे तक खा लेते हो खाना, ये मुझे कमेंट करके बताना। हम तो 6, 6:30 या 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। कभी कभार हो जाता है हम लोग को लेट, वैसे हम लोग टाइम से ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर बेटा आ गया था और वो फिर से अंडे की भुजिया के साथ रोटी मांगने लग गया था, जो कि मैं फिर उसको देने लग गई थी। तो खा लो खाना। हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 9:30, तो हम कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।